पंचम झारखंड विधानसभा के द्वादश मानसून सत्र के शुभारंभ पर आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। सदन के माध्यम से मैं झारखंड राज्य की नवनियुक्त उत्पाद एवं मध्य विभाग के माननीय मंत्री बेबी देवी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 66वां सम्मेलन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अफ्रीका महादेश के घाना के अकरा में निर्धारित है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जैसे बड़े संगठन में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करने तक सीमित न रहकर ऐसे सम्मेलन में राष्ट्र की तरक्की में हम अपनी भागीदारी किस तरह निभा पाए, इस पर भी हमें सोचना होगा। समिति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के लिए समितियों के सभापतियों एवं उनके सदस्यों का मनोनयन किया गया है। सभापतियों में अधिकतर युवा हैं, जिनके ऊर्जा से निश्चय ही झारखंड राज्य के नवनिर्माण और आम जनों का कल्याण होगा। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका का पारस्परिक संबंध है। कार्यपालिका सामूहिक दायित्व विधायिका के प्रति होता है। इस विषय को लेकर के विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा कार्यपालिका का दायित्व विषय पर पहल करते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका फलाफल निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें निर्धारित है। वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 3 दिन तथा गैर सरकारी संकल्प सभा के अंतिम कार्य दिवस के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन मान्य सदस्यों को जन सरोकार से जुड़े विषयों और समस्याओं पर सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उठाने एवं प्रस्ताव और संकल्पों को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होंगे। यद्यपि यह सत्र छोटा है, परंतु फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सभी की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि राज्य की जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी हो, और यह विमर्श आप सभी के सदन में उपस्थिति से ही संभव हो पाएगा। मुझे विश्वास है कि राजहित में सदन के संचालन में आप सभी का पूर्ण सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष उसके अलंकार होते हैं। वैचारिक मत भिन्नताओं के बावजूद पक्ष और विपक्ष के सभी मान्य सदस्यगण के लिए क्षेत्र की जनता के कल्याण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आम जनमानस में ही अंतिम संप्रभुता निवासित होती है और इस सदन में हम सभी की उपस्थिति उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिबिंबित होती है। मुझे आशा है कि आप सभी मान्य सदस्यगण इस सत्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने अपने क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए करेंगे। इन्हीं शुभकामनाएं और प्रबल विश्वास के साथ आपका पुनः अभिनंदन और जोहार। पंचम झारखंड विधानसभा के द्वादश मानसून सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूं। सर्वश्री श्री स्टेफन मारंडी 100, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी 100, श्रीमती सीता मुर्मू 100, श्री रामचंद्र सिंह 100, श्री निरल पूर्ति 100। झारखंड विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के द्वादश मानसून सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष, मैं स्वयं, श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री सदस्य, मान्य श्री आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, मान्य श्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री सदस्य, मान्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100 सदस्य, मान्य श्री सुदेश कुमार महतो 100 सदस्य, मान्य श्री सरजू राय 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य मान्य श्री चंपाई सोरेन मंत्री, मान्य श्री रामेश्वर राव मंत्री, मान्य श्री नौलिन सोरेन मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष, मान्य श्री स्टेफन मारंडी 100, मान्य श्री लोबिन हेम्ब्रम 100,
मान्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा स्वविश, मान्य श्री प्रदीप यादव स्वविश, मान्य डॉक्टर सरफराज अहमद स्वविश, मान्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मान्य श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स्वविश, मान्य श्री विनोद कुमार सिंह स्वविश, मान्य श्री कमलेश कुमार सिंह स्वविश, मान्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह स्वविश। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया सभी संबंधित माननीय सदस्य इसमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। सभा सचिव महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के गत सत्र में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम झारखंड विधानसभा के एकादश बजट सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी: कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2017, अनुमति की तिथि 31/5/2018, अधिनियम संख्या 24/2018। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी: क्रमांक 1 झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023, 9/3/2023, 07/2023। क्रमांक 2 झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023, 29/3/2023, 8/2023। क्रमांक 3 दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023, 12/5/2023, 9/2023। इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग संशोधन विधेयक 2023, 28/6/2023, 10/2023। मंत्री संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 244(2) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के एकादश सत्र में विभिन्न विषय पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। शोक प्रकाश। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, साहित्यकार, लेखक और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से जगन्नाथ महतो जी, डेविड मुर्मू जी, प्रकाश सिंह बादल जी, ओमन चांडी, हरिहर नारायण प्रभाकर, उत्कर हेम्ब्रम, डॉक्टर परमा ओराव, गायत्री देवी, शोभाकांत मंडल, विनोद कुमार चौधरी, सोनेलाल मेहता, जमिनी शंकरन, सलीम दुरानी आदि प्रमुख हैं। झारखंड शिक्षा मंत्री, झारखंड के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का दिनांक 6 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2009 से 14 तथा 2019 में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया था। झारखंड आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय महतो राज्य के बच्चों की शिक्षा के लिए कृत संकल्पित थे। उन्होंने पारा शिक्षकों की मानदेय भुगतान का नियमितीकरण किया तथा सहायक अध्यापक का दर्जा दिलाया। हमने अपना जुझारू, कर्मठ और लोकप्रिय नेता को खो दिया है, जिसकी भरपाई राजनीतिक जगत में कर पाना असंभव है। हमें उनके निधन से मर्मांतक पीड़ा की अनुभूति हुई है। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से 3 बार 1979, 1980 एवं 1985 में प्रतिनिधित्व कर चुके स्वर्गीय डेविड मुर्मू का निधन दिनांक 27 अप्रैल 2023 को हो गया। स्वर्गीय मुर्मू सरल व्यक्तित्व के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनके निधन से हम मर्माहत हैं। भारतीय राजनीतिक जगत के महान हस्ती तथा वर्ष 2070-71, 77-80, 97-2000 में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का दिनांक 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया।
स्वर्गीय बादल पंजाब के सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री बने थे। उनके निधन से हम सभी मर्माहत हैं। वर्ष 2004 से 6 और 2011 से 16 तक केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमन चांडी का दिनांक 18 जुलाई 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय चांडी का राजनीतिक सफर 5 दशकों से ज्यादा का रहा। स्वर्गीय चांडी केरल के लोकप्रिय और बेमिसाल नेताओं में से एक थे। उनके निधन से हम सभी मर्माहत हैं। वर्ष 1977, 1985 और 1990 में राजधनबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य हरिहर नारायण प्रभाकर का 15 जुलाई 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय प्रभाकर के निधन से हम सभी मर्माहित हैं। वर्ष 2005 में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पुतकर हेम्ब्रम का दिनांक 7 जून 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय हेम्ब्रम हो भाषा के प्रोफेसर और आकाशवाणी चाईबासा के आरंभिक उद्घोषकों में से एक रहे थे। हमने एक सहज, सरल और संघर्षशील नेता को अपने बीच से खो दिया। हमें उनके निधन से गहरा आघात है। जनजातीय सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद, बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य तथा रांची विश्वविद्यालय के ST/SC स्पेशल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर कर्मा उरांव का दिनांक 14 मई 2021 को निधन हो गया। मानव शास्त्र में उनकी लिखी गई किताबों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ख्याति दिलाई। उनका निधन सामाजिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और नवादा से करीब 3 दशक तक विधायक रही गायत्री देवी का दिनांक 9 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय गायत्री देवी एक कुशल राजनेता, मृदुभाषी और समाज सेवी महिला थी। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक जगत को अत्यंत क्षति पहुंची है। बिहार के पीरपैंती के पूर्व विधायक शोभाकांत मंडल का 14 मई 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय मंडल वर्ष 2000 में प्रथम बार विधायक बने थे। वर्ष 2008 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे विनोद कुमार चौधरी का दिनांक 16 जुलाई 2023 को निधन हो गया। वर्ष 2014 में बिहार विधान परिषद के सदस्य सोनेलाल मेहता का दिनांक 27 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय मेहता ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1972 से की थी। झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर प्रभाकर मिश्र का दिनांक 14 जुलाई 2023 को निधन हो गया। वे बांग्लादेश के खिलाफ वर्ष 1976 में भारतीय टीम से खेले थे। एकीकृत बिहार रणजी टीम के कप्तान रहे और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला तेज गेंदबाज रणधीर सिंह का दिनांक 8 मार्च 2023 को निधन हो गया। 1962 में चीन तथा 1965 से 71 पाकिस्तान युद्ध के योद्धा चंद्रदेव पांडे का दिनांक 29 मई 2023 को निधन हो गया। नवाडी निवासी स्वर्गीय पांडे 1949 में आर्मी सिग्नल रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार और पद्मश्री मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का दिनांक 6 मार्च 2023 को निधन हो गया। भारतीय सर्कस के पितामह और सर्कस को वैश्विक पहचान दिलाने वाला जेमिनी शंकरन का 23 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। क्रिकेट प्रशंसकों के मांग पर छक्का जड़ने वाला 1960 के दशक के दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 2 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। क्रिकेट जगत में इनकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। 4 दशक तथा थिएटर, सिनेमा, टीवी पर अभिनय, निर्देशन, लेखन और बतौर निर्माता के रूप में अपनी छाप छोड़ने वाले मशहूर अभिनेता और फिल्मकार सतीश कौशिक का दिनांक 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। 80 के दशक में टेलीविजन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में शकुनी की भूमिका निभाने वाले गुफी पेंटल का दिनांक 5 जून 2023 को निधन हो गया। भारतीय वाहन उद्योग के दिग्गज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन केशव महिंद्रा का 12 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। उनका निधन उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रसिद्ध इतिहासकार और औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू पुस्तक के लेखक रंजीत गुहा का दिनांक 28 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। ओडिशा के बालासोर जिले में दिनांक 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से जुड़े त्रिपक्षीय भीषण रेल हादसे में 288 लोगों का मौत की घटना हृदय विदारक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में दिनांक 20 अप्रैल 2023 को सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले में 5 भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना जम्मू कश्मीर
महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण हुई लोगों की मौत। उत्तराखंड में चमेली जिले के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत। तेतुलमारी निशितपुर रेलवे स्टेशन में के बीच झारखोर गांव स्थित रेलवे फाटक के पास पोल में करंट दौड़ने से 6 लोगों की मौत की घटना अत्यंत ही दुखद है। वहीं राज्य के जानलेवा गर्मी लू से 13 लोगों की मौत। दिनांक 20 जून 2023 को राज्य में हुआ वज्रपात में 16 लोगों की मौत की घटना। साहिबगंज और पाकुड़ में दिनांक 30 मई को 2023 को वज्रपात से 6 बच्चों की मौत। घटना भी अत्यंत पीड़ादायक है। माननीय सदन नेता,